सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, सभी दूत, देवदूत, महादूत, प्राणिक उपचारक, आध्यात्मिक सहायक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं शरीर नहीं हूं। मैं भावना भी नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक वस्त्र के समान है, एक दिन के समान है। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। मैं यह स्वीकार करता हूं, मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे सारे ऑरा और चक्रा को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे सारे ऑरा और चक्रा को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करें। हे प्रभु परमेश्वर, मेरी सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को सुनहरे प्रकाश से भर दें। पिंक प्रकाश से भर दें। दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद।
मेरे गुरु मास्टर च्वाकाक सुई कहते हैं, लव इज अ फूड दैट मेक योर सोल ग्रो। प्रेम एक ऐसा भोजन है जो आपकी आत्मा को विकसित करता है। इस हफ्ते हम अपने और अपनी आत्मा के उत्थान के लिए जो काम कर रहे हैं उसका टॉपिक है इंजुरी, चोट। अभी तक हमने फिजिकल इंजुरी, वर्बल इंजुरी, इमोशनल इंजुरी के ऊपर काम किया। आज हम मेंटल इंजुरी, मानसिक चोट पर काम करेंगे। इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इसके कारण हमारे जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है उसको सुधारने की तरफ काम करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं मेंटल इंजुरी क्या है। मेंटल इंजुरी मानसिक चोट जो किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। हम उसके सामने कुछ नहीं कहते हैं, फिजिकल लेवल पर उससे कुछ नहीं कहते हैं, वर्बल लेवल पर हम उससे कुछ नहीं कहते हैं, हम उसके सामने कोई इमोशनल सीन भी क्रिएट नहीं करते हैं, पर मानसिक रूप से गलत विचार, गलत भावनाएं उस तक पहुंचाते हैं। यह वह अवस्था है जब हम ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और वाली सिचुएशन की तरफ रहते हैं, जिसके कारण हमको और सामने वाले को, दोनों को मानसिक स्थिरता नहीं हो पाती है। मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बीमार हो जाते हैं, गुलाम जैसा अनुभव करने लगते हैं। उदाहरण के लिए मेंटल ट्रॉमा, मानसिक आघात, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, अवसाद, एंजाइटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, पीटीएसडी, यह सब जो बीमारियां हम जानते हैं, यह सब कहीं ना कहीं मानसिक चोट से संबंधित है। मानव लगभग 60,000 विचार रोज बनाता है। सारे विचार पॉजिटिव हों ये जरूरी नहीं है, नेगेटिव विचार भी आते हैं। मानसिक रूप से हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर जाते हैं जो शायद न करना चाहिए। इन सब के कारण शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा है, ऐसा हमको समझ में आता है, प्रतीत होता है। कोई दुर्घटना हमारे जीवन में आ रही है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। मानसिक उत्पीड़न का एहसास होता है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। उदासी, नींद की समस्या, कंसंट्रेशन की कमी, यह सब हमारे सामने आके अलग अलग रूप में खड़ी हो जाती हैं। आइए आज हम अपने आप को, अपनी आत्मा को इस मेंटल इंजरी से बाहर निकालने के लिए कदम बढ़ाएं। सिर्फ एक बार फॉरगिवनेस कर लेने से यह खत्म नहीं होगी, यह निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। हमको अपने आप को, अपने विचारों पर कंट्रोल करना होगा और जो भी मेंटल इंजरी हम देते हैं धीरे धीरे करके उसको कम करना होगा। सबसे पहले एक्सेप्ट करना, जागरूक होना, एक्सेप्ट करना और उसके बाद उसके ऊपर कम करना। तो हम बहुत ज्यादा मेंटल इंजरी नहीं करेंगे, ऐसा हमको अपने आप से कहना है। किसी भी व्यक्ति को, सामने वाले को या अपने आप को इसकी तरफ जबरदस्ती नहीं धकेलेंगे। इससे ऐसे कोई गलत कर्म उत्पन्न नहीं होने देंगे जिसका खामियाजाना हमको ही भविष्य में भुगतना पड़े।
आइए हम अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में हमारे द्वारा किए गए किसी भी मानसिक चोट या मेंटल इंजरी के लिए माफ करना और माफी मांगने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। हम अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। इट्स ओके। सबसे पहले हम अपनी ही आत्मा को अपने सामने इमेजिन करेंगे। साथ में उन सारी आत्माओं को भी इमेजिन करेंगे जिनसे हमारा मानसिक चोट का रिश्ता है, चाहे हमने उनको दी हो या उन्होंने हमको दी हो, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में। उन सबको लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करते हैं और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कृपया मुझे और इन सारी आत्माओं को इस मानसिक चोट से, मेंटल इंजरी के से बाहर निकालने के लिए हम सारी आत्माओं को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें, गोल्डन एनर्जी से भर दें, पिंक एनर्जी से भर दें। आपका धन्यवाद। मैं एक आत्मा सबसे पहले अपने आप को प्रणाम करती हूं। नमस्ते। मेरे द्वारा अपने आप को इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में कई तरह से मानसिक चोट या मेंटल इंजरी करी गई थी। इसका कोई कर्मा जनरेट किया था या किया है। अपने आप को मेंटल लेवल पे कोसा है। अपने मन में अपने ही खिलाफ कोई गलत शब्दों का उपयोग किया है। अपनी स्थिति के बारे में गलत सोचा है। ऐसा कोई नाता रिश्ता अपने आप से रहा है जिसने इस मेंटल इंजरी को बढ़ावा दिया है। कॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल पर है। मैं उन सारी गलतियों को स्वीकार करता हूं, चाहे मुझे याद हो या ना हो। उन सारे अपराधों को स्वीकार करता हूं। अपने विचारों में अपने आप को दी गई सजा को स्वीकार करता हूं और आज अपने आप से ही इस बात के लिए माफी मांगता हूं और अपने आप को ही इस बात के लिए माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे लॉर्ड्स ऑफ कर्मा, कृपया मुझे माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें। आपने जिस उद्देश्य के लिए मुझे भेजा था, मैंने उस उद्देश्य को पूरा नहीं किया और गलत गलत धारणाएं उत्पन्न करी। कृपया मुझे माफ करें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज के बाद इस भावनात्मक चोट की अवस्था को कम से कम कर सकूं और कोई दिन आएगा जब मैं बिना मानसिक चोट के अपना जीवन व्यतीत करूंगा। मुझे ऐसा आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझदारी, दया और करुणा का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। मुझ में आंतरिक शांति भरने के लिए आपका धन्यवाद। आंतरिक स्थिरता के लिए आपका धन्यवाद। इन सारी बातों को समझने की शक्ति देने के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद है मेरी प्यारी आत्मा। हे परमपिता परमेश्वर, हे लॉर्ड्स ऑफ कर्मा, आपका धन्यवाद। अब हम उन सारी आत्माओं की कल्पना करेंगे जिन्होंने मुझे इस जन्म में
या पिछले किसी भी जन्म में मानसिक चोट या मेंटल इंजुरी दी है। हे प्यारी आत्माओं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मैं आप सब में भगवान का रूप देखता हूं। नमस्ते। मैं आप सबकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करता हूं। नमस्ते, नमस्ते। हे प्यारी आत्माओं, आपके द्वारा इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मुझे कोई भी मेंटल चोट पहुंचाई है, उसके लिए मैं आपको अपने दिल से माफ करता हूं। हे प्यारी आत्माओं, मुझे पता है यह सारा कार्य जो आपके द्वारा किया गया है, आपके इस भौतिक शरीर द्वारा किया गया है। आप शुद्ध हैं प्यारी आत्माओं। आपको ऐसा करने के लिए भेजा गया है, मुझे कुछ सिखाने के लिए भेजा गया है, ताकि मैं इस मेंटल क्रिटिसिज्म से बाहर निकल सकूं, अपने आप को बाहर निकाल सकूं। इस उद्देश्य के लिए आपको भेजा गया है, ताकि मैं इस अवस्था को समझ सकूं, इस अवस्था में होने वाली समस्या को समझ सकूं। ये मेरे ही पुराने कर्मों का फल है। मैं इसे स्वीकार करता हूं हे प्यारी आत्माओं, और आप सबको बंधन मुक्त करता हूं। आपके द्वारा जो भी मेंटल इंजुरी की चोट मुझे पहुंचाई गई है, उसके लिए मैं आपको माफ करता हूं हे मेरी प्यारी आत्माओं। परमपिता परमेश्वर से, लॉर्ड ऑफ कर्मा से निवेदन करता हूं कि आप सबको माफ करें, आप सबको बंधन मुक्त करें हे प्यारी आत्माओं। मैं अपने दिल से चाहता हूं कि आप मुक्त हो जाएं। मैं सीख रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, और उम्मीद करता हूं हे प्यारी आत्माओं कि आप भी सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता आज आप किस रूप में कहां पे मौजूद हैं, मेरे इर्द गिर्द हैं या कहीं और हैं। आप जहां पे भी हैं, सुख शांति और समृद्धि से आगे बढ़ें। हे लॉर्ड्स ऑफ कर्मा, इन सारी आत्माओं को बंधन मुक्त कर दें। इनके पास भविष्य में मेंटल इंजुरी का कोई कर्मा मेरे कारण न जाए। मैं ऐसी गुजारिश आपसे करता हूं, ऐसी प्रार्थना आपसे करता हूं, कृपया इन सारी आत्माओं को माफ कर दें। भगवान का प्यार, आशीर्वाद, शांति और जो आपकी प्यारी आत्मा के लिए सही है, वह सारे आशीर्वाद परमपिता परमेश्वर लॉर्ड्स ऑफ कर्मा आपको दें, ऐसी कामना करता हूं। मैं आपको बंधन मुक्त कर रहा हूं। कट 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 कट। अब हम उन सारी आत्माओं की कल्पना करेंगे जिनके साथ मेरा मानसिक चोट या मेंटल इंजरी का नाता है। मतलब उनके किसी मानसिक उत्पीड़न में मैंने कंट्रीब्यूट किया है। मैंने जाने या अनजाने उन आत्माओं को, उनके भौतिक शरीर या अदृश्य शरीर को मेरी मेंटल इंजुरी के कारण कोई नुकसान पहुंचा हो, उसके लिए अपने दिल से क्षमा चाहता हूं। ये मेरी प्यारी आत्माओं, कृपया मुझे माफ करें। हे प्यारी आत्माओं, कृपया मुझे माफ करें। मैं अपने आप को इन सारे बंधनों से मुक्त करना चाहता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। मैं अपने दिल से आपसे माफी मांगता हूं। किसी भी तरह की मेंटल इंजुरी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आपके भौतिक शरीर को या किसी भी अदृश्य शरीर को
कोई भी नुकसान पहुंचा हो, मेरी मेंटल इंजुरी के कारण, मेरे गलत विचारों के कारण, मेरे गलत विचारों के बाणों के कारण, मैं अपने दिल से आपसे क्षमा चाहता हूं। कृपया मुझे माफ करें। मुझे नहीं पता है प्यारी आत्माओं, मैंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में आपको कब मानसिक आघात, मेंटल ट्रॉमा पहुंचाया, आपको किसी मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस में डाला, आपको के डिप्रेशन का मैं कहीं कारण बना, आपके एंजाइटी डिसऑर्डर का मैं कहीं कारण बना, किसी भी तरह की मानसिक चोट मैंने आपको पहुंचाई हो, उन सारी गलतियों को मैं आज स्वीकार करता हूं और आपसे माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ करें। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। हे कर्मों के देव, मुझे माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। हे सारे दूत, देवदूत, महादूत, मेरे गार्जियन एंजल, मुझे माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। हे मेरी प्यारी आत्मा, आपका भी धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। इन सारी आत्माओं को लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करेंगे। अब हम कंपैशन एंड मर्सी के मंत्रा का उच्चारण करेंगे और इन सारी आत्माओं को ब्लेस करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में रखेंगे अपने हृदय के पास। ओम मनी पद्मे ओम ओम मनी पद्मे ओम ओम मनी पद्मे ओम। सारी आत्माएं कंपैशन एंड मर्सी से ब्लेस्ड हो गई हैं। सारी आत्माएं इस मेंटल इंजुरी के कर्मा से मुक्त हो गई हैं। इन सारी आत्माओं के पास गोल्डन और पिंक एनर्जी भरी हुई है। सबके हृदय चक्र बड़े हो गए हैं। सब एक दूसरे को माफ कर पा रहे हैं। प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। हे परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद दें। आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद दें। आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आत्म प्रेम की भावना से को समझ सकूं, मुझ में आत्मविश्वास बना रहे, मुझ में आत्मसम्मान की कोई कमी न रहे, मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं और साथ ही मुझ में आत्म जागरूकता आ जाए। मेरे जीवन को आत्मविश्वास से भरने और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के का आशीर्वाद देने के लिए, मेरे इस शरीर को निरोगी बनाने का आशीर्वाद देने के लिए, हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपका धन्यवाद। मैं एक आत्मा इन सारे आशीर्वादों को स्वीकार करता हूं। साथ ही मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं हर परिस्थिति में अपने आप से प्यार कर सकूं एवं बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के साथ प्यार साझा कर सकूं। इसी को अनकंडीशनल लव कहते हैं। क्लोजिंग प्रेयर।
हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, दया, क्षमा और समझदारी के दूत, आपके द्वारा दिए गए आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। हमको समझने और समझाने का माध्यम बनाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस ज्ञान को समझने की शक्ति दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। मंडे को फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।